हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैब। माय नेम इज़ रितु। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी, बहुत स्ट्रैटेजी के साथ, बहुत टाइम टेबल के साथ, डेडिकेशन के साथ आप लोग दिसंबर के नेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आपकी उसी तैयारी में मैं थोड़ा सा रस लेकर आई हूँ। जैसा कि गाइज ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी बड़ी से बड़ी सक्सेस की तैयारी छोटे छोटे कदमों से ही शुरू होती है। तो आज मैं आपके लिए एक बुक लिस्ट लेके आई हूँ, ऐसी बुक लिस्ट जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपैरिजन में, कहीं ना कहीं दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में हम वो चीज़ें शेयर नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको आज वो सारी बुक्स, चाहे वो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, उनके लिए एक ऐसी बुक लिस्ट लाई हूँ जिसको पढ़ के आपका JRF 100% डन है। बहुत सी कंप्लेंट्स होती है कि हिंदी में कंटेंट अवेलेबल नहीं होता है, हिंदी में बुक्स अवेलेबल नहीं होती है। ऐसा नहीं है, बस थोड़ी सी खोज करके, थोड़ा सा एक्सप्लोर करके चीज़ों को देखना पड़ता है, सब कुछ अवेलेबल होता है। कहते हैं ना, ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं। ये तो हिंदी मीडियम की बुक्स ही है, क्यों नहीं मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से, जिसमें मैं आपको बुक्स नेम बताऊंगी। और इन बुक्स नेम को बहुत ध्यान से देखना, जितनी हो सके, जितना आपको लगे इम्पॉर्टेंट है, उनको बार बार पढ़ने की कोशिश करना। यस, इसमें देखो पहली बुक, अगर मैं बात करूं कि सोशियोलॉजी का आपको थोड़ा भी नॉलेज नहीं है, अभी मैं सबसे पहले जिन बुक्स नेम की बात करूंगी वो होंगी हिंदी मीडियम के लिए। हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं, जो इस एग्ज़ाम में हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, पहले उनके लिए बुक्स बताई जाएगी, फिर इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बेस्ट बुक लिस्ट बताई जाएगी। इससे बाहर JRF की तैयारी के लिए कोई बुक नहीं है। अगर आपने इन बुक्स को ध्यान से पढ़ा तो JRF तो आपका डन ही है, लेकिन सोशियोलॉजी के जितने बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं, चाहे वो कमीशन हो, चाहे वो आपके कोई सेट के एग्ज़ाम हो, कोई DSSB के एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये बुक्स मोर देन सफिशेंट हैं। पूरा समाजशास्त्र आपका इन बुक से कवर हो जाएगा, चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आपने पहले पढ़ी हो चीज़ें, बट इन बुक्स को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। यस, पहली बुक है, साहित्य भवन पब्लिकेशन की आती है, समाजशास्त्र, हिंदी मीडियम की है, गुप्ता और DD शर्मा की। इस बुक में खासियत ये है कि अगर कोई मान लो किसी ने पहले भी सोशियोलॉजी नहीं पढ़ी है और वो हिंदी मीडियम का है, उसके लिए ये बुक बहुत अच्छी है। इसमें पूरे सोशियोलॉजी के कंटेंट बहुत ही अच्छे से दिए गए हैं। दूसरी बुक है उच्चतर समाजशास्त्रीय विश्वकोश। इसे सोशियोलॉजी की हम सोल भी कह सकते हैं, क्योंकि जितने मिनी कॉन्सेप्ट है हिंदी में उन सबको अच्छे से बताया गया है। ये एक डिक्शनरी है। ओके, थर्ड बुक है समाजशास्त्र अवधारणाएं व सिद्धांत, JP सिंह की। अगर आप ये दोनों बुक्स नहीं ले सकते हैं, तो अगर इन दोनों में से एक भी बुक लोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बुक्स कहीं ना कहीं सिमिलर हैं। ये वाली बुक ज़्यादा बेटर है, डिक्शनरी ज़रूर लेना। यस, अगली बुक जो है उच्चतर समाजशास्त्रीय सिद्धांत, SL दोषी की बुक है। इसमें जितने भी हमारे फर्स्ट यूनिट में थिंकर है वो सारे बहुत ही डिटेल में बताए गए हैं, बहुत ही इजी वे में बताए गए हैं। और आधुनिक समाजशास्त्रीय विचारक, जितने हमारे पोस्ट मॉडर्न आते हैं, मैंने कई वीडियोस में बताए हैं, बहुत सारे पोस्ट मॉडर्न थिंकर, एडवांस, डरीडा, जेमसन, जितने भी सारे हैं, उन सब के बारे में इस बुक में अच्छे से बताया गया है। और ये बुक भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है SL दोषी की। न्यू फंक्शनलिज्म हो गया, स्ट्रक्चरलिज्म हो गया, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म हो गया, इसमें इस बुक में इसके बारे में बताया गया है। यस, बेसिक की ये बहुत छोटी सी बुक है, मतलब 101 पेज होंगे इसमें। और इस बुक में मतलब अगर किसी को ज़रा भी नॉलेज नहीं है सोशियोलॉजी की, बहुत ही कम समय में उसे चाहिए, इजी वे में चाहिए, ये वाली बुक बहुत अच्छी है। च्यवन प्रकाशन की आती है, RPSC के अंडर। एक है समाज विज्ञान विश्वकोश, पहला मैंने आपको बताया हरिकृष्ण रावत वाला डिक्शनरी, दूसरा समाज विज्ञान विश्वकोश। ये दो डिक्शनरी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। सोशियोलॉजी में जो वर्ड्स हैं, कॉन्सेप्ट है, उसकी क्लैरिटी आपको इससे हो जाएगी। यस, अगली बुक्स नेम है जैसे कि समाजशास्त्रीय चिंतक व सिद्धांत का। अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया था रमन डरन पे, याद रखिए। जितने भी मतलब
इस वाली बुक में 200 से ज़्यादा थिंकर का इंट्रोडक्शन है। एक एक पेज के होंगे सारे थिंकर, बट आपको क्लैरिटी हो जाएगी थिंकर कहाँ कहाँ है, इसकी मेन थ्योरी कौन सी है, क्या इसने मेन बात बोली है। ओके, टारगेट की मैंने अपनी हर वीडियो में ये 2 बुक्स के बारे में ज़रूर बताया था, क्योंकि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बुक्स बताई, साहित्य भवन हो गया, जेपी सिंह की होंगी, उन सब का क्रक्स, अगर मैं रिवीजन की बात करूं तो रिवीजन के लिए टारगेट बेस्ट बुक है। ज़्यादा मोटी नहीं होती है, 200-250 पेज की होती है दोनों बुक्स, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मतलब अगर आपको लगे कि ऐसा कंटेंट कहाँ से आया, तो रैंडम चीज़ों की अगर बात की जाए तो वो सब आपको टारगेट में मिल जाएगा। ओके, इसके अलावा भारतीय सामाजिक विचारक, हमें इंडियन थिंकर पढ़ने होते हैं। एस.एल. जोशी की एक बुक है, ये वाली मैं इसलिए इन फोटोज़ लाई हूँ ताकि आप इन बुक्स को ईजिली ले सके। और भारतीय समाजशास्त्रीय विचारक बी.के. नागला तो हमेशा फेमस होती ही है, बट एस.एल. जोशी की बुक भी काफ़ी अच्छी है। बी.के. नागला की थोड़ी ट्रांसलेशन टिपिकल है, थोड़ी हिंदी ज़्यादा टफ है, बट एस.एल. जोशी की काफ़ी इजीली आपको मिल जाएगी। यस, रिसर्च में ये 3 बुक्स हैं, इनमें से आप चाहो कोई भी ले सकते हो। मैंने अपने लिए ये वाली बुक पढ़ी थी, त्रिवेदी और शुक्ला की है ये, हिंदी मीडियम के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। ऊपर से ये वाली जो बुक है इसमें हिंदी बहुत ही इजी वे में दी है। हालांकि राम आहूजा की जो सामाजिक अनुसंधान है थोड़ी सी हार्ड हिंदी है, आप इनमें से कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हो। तीनों बुक, लक्ष्मी नारायण की बुक भी काफ़ी फेमस है, इसका कंटेंट भी काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। ओके, यस, अभी हमने मेन बुक्स पढ़ ली समाजशास्त्र की। देखो अभी आता है, आपने MCQs भी तो पढ़ने हैं, PYQs भी तो पढ़ने हैं प्रैक्टिस में। AGP पब्लिकेशन बहुत ही रिलायबल है, मैं यूथ को प्रेफर कभी भी नहीं करती हूँ। यूथ की बुक्स में रिलायबिलिटी नहीं है, काफ़ी मिस्टेक्स हैं। आप AGP की बुक लेना, इसमें क्या है, आंसर दिए हैं, साथ में एक्सप्लेनेशन दी है चारों ऑप्शन की, और बहुत ही ईजी वे में, हिंदी में बहुत ईजी है, रिलायबल भी है, आंसर भी सही है। और एक बुक AGP की आती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, इसमें पिछले 20 सालों में, जितने भी सालों में अलग अलग स्टेट में जो प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके बारे में है, उनके जितने पेपर्स हुए हैं उसको दिया गया है। MPPSC हो गया, छत्तीसगढ़ का हो गया, हिमाचल का हो गया, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, सबके बारे में इसमें बताया गया है। एक घटना चक्र आता है सोशियोलॉजी का, ये भी MCQ की फॉर्म में है, काफ़ी अच्छा है। ओके, तो हमने मेन बुक्स हिंदी मीडियम के लिए पढ़ ली है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। देखो साहित्य भवन की होगी, और डिक्शनरी ज़रूर लेना, समाजशास्त्री विश्वकोश या उच्चतर समाजशास्त्र विश्वकोश। मैं 2-3 बुक्स इसलिए लाई हूँ कि अगर मार्केट में ये बुक अवेलेबल ना हो तो आप इससे भी कर सकते हो। JP सिंह बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। और इसके अलावा दोषी की बुक्स भी काफ़ी अच्छी है। ये वाली बुक मैं प्रेफर करूंगी, आपको हमेशा पढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत से एग्जाम में रैंडम थिंकर जो सोशियोलॉजी के आते हैं वो सारे इसी ही बुक से आते हैं। अगर आपने ये बुक पढ़ ली तो सोशियोलॉजी का कोई भी थिंकर आपसे नहीं छूटने वाला, सब कवर हो जाएगा। रिवीजन के लिए टारगेट की बुक्स बेस्ट होती है। अभी चलते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, क्योंकि इंग्लिश वालों के लिए भी थोड़ी थोड़ी कमी रहती है। तो मैं आपको इंग्लिश में एक्चुअली भंडार बहुत ज़्यादा है, बहुत लाइब्रेरी में जाओगे आप किसी भी, तो इतना कंटेंट है कि लाइक क्या पढ़े। तो मैं आपको बताती हूँ, JRF करने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर करने के लिए इंग्लिश मीडियम में कौन सी बुक्स अच्छी है, कौन सा कंटेंट सही है। देखो पहला है सोशियोलॉजिकल थिंकर्स, 11th एडिशन है रित्जर का। रित्जर बुक बेस्ट मानते हैं, बहुत ही इजी वे में, सिंपल वे में सारे थिंकर्स को, सोशियोलॉजी की काफ़ी चीज़ों को समझाया गया है। मोस्ट ऑफ चीज़ें 50% आपका सोशियोलॉजी इससे कवर हो जाएगा। इसेंशियल सोशियोलॉजी में जो आपकी रैंडम यूनिट होती है, स्टेट पे यूनिट होगी, इकॉनमी होगी, ये बुक काफ़ी अच्छी है। कंटेंट थोड़ा लिमिटेड है और सही वे में, मतलब टू द पॉइंट चीज़ों को बताया गया है। ये बुक आप प्रेफर कर सकते हो। अगर आपका बेसिक नहीं है, आपने पहले सोशियोलॉजी पे नहीं पढ़ा है, तो आप इस बुक से स्टार्ट करना। CN शंकर राव की बुक आती है, जैसे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए समाजशास्त्र साहित्य भवन की है, वैसे ही शंकर राव इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बेसिक इंट्रोडक्शन है। आपका बेसिक काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपको डिक्शनरी चाहिए तो डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड की आप प्रेफर कर लेना इसके लिए। ओके, अब आते हैं इनके
ट्रू मैन, ये ट्रू मैन की थोड़ी चलो रिलायबल कम है, बट यू कैन प्रेफर, इतने भी इश्यूज नहीं है इसमें। ट्रू मैन की है, गाइड बुक है सोशियोलॉजी के नेट के एग्जाम की, आपको गाइडेंस थोड़ी मिल जाएगी इससे कि कितना सिलेबस है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे टॉपिक्स आ रहे हैं। ओके, इग्नो का मैं इसलिए लाई हूँ क्योंकि इग्नो के नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चन हैं इग्नो के नोट्स तो हिंदी मीडियम के बच्चों को भी फॉलो करने होंगे और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी, क्योंकि मैक्सिमम कोई भी एग्जाम होता है उसमें इग्नो का कंटेंट हमेशा फॉलो किया जाता है। ओके, अगर आपको MCQs प्रैक्टिस करने हैं इंग्लिश मीडियम में तो आप आर गुप्ता की बुक ले सकते हो, बट कीप इन माइंड इस बुक में थोड़े क्वेश्चंस के आंसर गलत हैं। बट आपको करना क्या है, जब आप MCQs कभी भी पढ़ो, किसी भी बुक से पढ़ो, तो आपने उन MCQs को पढ़ना है और उसके आंसर को रिलायबल पूरी शॉर्टी से नहीं मानना है, आपको क्रॉस वेरिफिकेशन हमेशा करनी है। MCQ प्रैक्टिस करने के लिए आर गुप्ता की ये वाली बुक अच्छी है, क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स वाइज MCQs को बताया गया है, इससे क्या होगा कि आपके टॉपिक वाइज क्लैरिटी हो जाएगी। ओके, तो मेरा आज बताने का बुक्स का यही मतलब था कि आपको अच्छे से पता लग जाए कौन से बुक से पढ़ना है। कंटेंट बहुत ज़्यादा है, बुक्स अतः बुक्स है, आपने सब चीज़ें नहीं पढ़नी है जो जो मैंने बुक्स ने बताई है। अगर आप इनको पढ़ लेते हो तो सोशियोलॉजी का 90% आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर आप किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो, सिविल्स की तैयारी कर रहे हो, ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए भी ये बुक्स काफ़ी अच्छी है। ओके, इंग्लिश मीडियम में मैंने आपको बता दी है ये वाली बुक, स्लिट्ज़र की बुक एसेंशियल सोशियोलॉजी, ठीक है, ट्रू मैन को फॉलो कर सकते हो। इग्नो तो मस्ट है किसी भी एग्ज़ाम में। ओके, सो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आपको बुक्स नेम का आइडिया हो गया होगा। प्लीज़ इन बुक को फॉलो करो, बहुत अच्छे से पढ़ो, कंसिस्टेंसी से पढ़ो। थैंक यू गाइज।